दोस्तों, शाम की चाय के साथ कोई नमकीन हो तो मज़ा ही आ जाता है। और ये नमकीन अगर घर का बना हो तो बात ही कुछ और है। आज की रेसिपी है मेथी मठरी, जिसे आप बड़ी आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। और एक बार बनाने के बाद आप कई दिनों तक इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आइए मेथी मठरी बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम्स मैदा लिया है। ये नमक है, ये काली मिर्च है जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, अजवाइन ली है और ये कसूरी मेथी है। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है। और ये साबित काली मिर्च है। मैंने यहाँ 120 ml रिफाइंड ऑयल लिया है मठरी के मोयन के लिए। 500 ग्राम्स मैदा के लिए इतना ऑयल परफेक्ट रहेगा। और हमें फ्राई करने के लिए भी ऑयल चाहिए होगा। सबसे पहले हम मैदा को एक बड़े और फैले बर्तन जैसे कि इस परात में डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। लगभग 1.5 चम्मच अजवाइन के डाल देंगे। अब लगभग 1 चम्मच जो हमारी कुटी हुई काली मिर्च है उसको भी इसमें डाल देते हैं। अब हम लगभग 4 बड़े चम्मच कसूरी मेथी के मैदा में डाल देंगे। आप बहुत ज़्यादा कसूरी मेथी मठरी में ऐड मत करिए, वरना इसका स्वाद थोड़ा बिटर हो जाता है। अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम चम्मच से अच्छी तरह मिलाएंगे। अब इस मिक्स को बीच में से थोड़ा हटाते हुए हम एक जगह बनाएंगे और ऑयल को इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें ऑयल को इस मैदा का जो मिक्सचर है हमारा उसमें अच्छी तरह मिलाना है। हम दोनों हाथों से इस तरह मसलते हुए ऑयल को मैदा के इस मिक्सचर में मिलाएंगे। हमारा ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी मेथी मठरी बहुत ही खस्ता और परतदार बने। ऐसा करने से हमारा जो ऑयल है वो मैदा के पार्टिकल्स को कोट कर लेगा और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम इस मिक्स को हाथों में उठा के थोड़ा दबाएंगे और अगर ये इस तरह बंध रहा है यानी कि हमारा मोयन परफेक्ट है। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त आटा गूंथना है। एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। आटा हमारा गीला नहीं होना चाहिए, वरना मठरी खस्ता नहीं बनेगी। दोस्तों, रोटी, पूरी या मठरी को अच्छा बनाने के लिए हमें आटे को सही तरह से गूंथना बहुत ज़रूरी है। जैसे रोटी के लिए हम बहुत मुलायम आटा गूंथते हैं, पूरी के लिए उससे थोड़ा सख्त और मठरी के लिए हम और भी सख्त आटा गूंथते हैं। मठरी में मॉइस्चर सबसे कम होता है, इसीलिए हम इन्हें कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। हमने अच्छी तरह मसल कर मैदा को गूंथ लिया है और देखिए ये इतना हार्ड होना चाहिए। मठरी के लिए मैदा गूंथने के लिए मैंने इतने पानी का यूज़ किया है। अब मैदा को हम किसी बोल में रख देंगे और इस बोल को ढक देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट में हमारा मैदा सेट हो जाएगा। अब हम मैदे का एक पोर्शन उठाएंगे और उसे हाथों से दबाते हुए उसका एक रोल बनाएंगे। फिर इसे चकले पे रखेंगे और इसे आगे पीछे करते हुए दबा के हम एक लंबा रोल बना लेंगे। अब हम एक चाकू की हेल्प से इस रोल के बराबर भाग काट लेते हैं। अब एक एक पोर्शन को उठा के हाथों से थोड़ा दबा के हम गोल कर लेते हैं। अगर आपको इन पेड़ों में कुछ क्रैक्स दिखें तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये रोटी या पूरी के पेड़ों की तरह स्मूथ नहीं होंगे। इसी तरह बाकी के मैदा के भी रोल बनाकर उनके पोर्शंस काट लेंगे और सभी के गोल पेड़े बना लेंगे। सभी पेड़ों को एक बर्तन में रख देंगे और उन्हें ढक देंगे ताकि ये ड्राई ना होने पाए। अब एक पेड़े को लेंगे और उसे चकले पे थोड़ा दबाते हुए बेलन से बेलेंगे और मठरी का आकार देंगे। मठरी हमें बहुत पतली नहीं बेलनी है, पूरी की तरह हमें इसे मोटा ही रखना है। देखिए इस तरह से। अब एक कांटे की मदद से हम मठरी में छोटे छोटे छेद करेंगे ताकि जब हम इन्हें तलें तो ये पूरी की तरह फूल ना जाएं। ये स्टेप मठरी बनाने का बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब एक काली मिर्च लेंगे और उसे मठरी के बीच में रखते हुए दबा देंगे। ये देखने में तो सुंदर लगती ही है, खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरह बाकी के भी पेड़ों को बेल लेते हैं। कांटों से छेद करके काली मिर्च बीच में लगा देंगे। और आइए अब इन मठरियों को तलते हैं। मठरियों को तलने के लिए हम एक कढ़ाई में ऑयल को गरम करेंगे।
मैदा का एक छोटा सा पोर्शन ऑयल में डाल के देखेंगे। अगर ये इस तरह से बबल्स दिख रहे हैं और ये ऊपर आ रहा है तो हमारा टेम्परेचर सही है। इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देंगे और मठरियों को एक एक करके कढ़ाई में डाल देंगे। एक साथ बहुत सारी मठरियों को आप मत डालिए, वरना इनको तलने में परेशानी होगी और ये सही तरीके से नहीं सिकेंगी। शुरू में आपको कढ़ाई में बहुत सारे बबल्स दिखाई देंगे। अभी हमें मठरियों को बिल्कुल भी नहीं करछी से छेड़ना है। जब बबल्स कुछ कम हो जाएं, तब हम एक करछी से इन मठरियों को पलटेंगे। इसी तरह धीमी आंच पर हम मठरियों को सेक लेंगे। दोस्तों, मठरियों को सेकने के लिए हमारे तेल का टेम्परेचर सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मठरियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से ये आपको ब्राउन दिखने लगेंगी। और अगर तेल का टेम्परेचर कम होगा तो मठरियाँ कड़ी हो जाएंगी। तो मठरियों को डालने से पहले आप तेल का टेम्परेचर थोड़ा हाई रखिए और इनको डालते ही गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर दीजिए। हमें मठरियों को पलटते हुए थोड़ा डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेकना है। जब आपको कढ़ाई में ना के बराबर बबल्स दिखने लगे तो समझिए आपकी मठरियाँ सिक गई हैं। सिकी हुई मठरियों को हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर रखकर निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोक हो जाए। इसी तरह बाकी भी मठरियों के बैचेस हम सेक लेंगे। कढ़ाई में हमारा सफिशिएंट ऑयल होना चाहिए ताकि हमारी मठरियाँ अच्छे से सिक सकें। मठरियों को बैचेस में सेकते हुए हम टिश्यू पेपर पे निकालते जाएंगे। दोस्तों, हमारी बहुत ही स्वादिष्ट मेथी मठरी बनके तैयार है। दोस्तों, बाजार से नाश्ता खरीद कर लाना बड़ा आसान होता है और हमें लगता है कि घर में बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, पर जो स्नैक्स हम अपने घर में बनाते हैं वो बाजार के नमकीनों से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। दोस्तों, आप इन मठरियों को खस्ता बनाने के लिए करेक्ट मोयन ज़रूर डालें। मोयन वो ऑयल होता है जिसे हम मठरी को खस्ता करने के लिए मैदा में मिलाते हैं। इन मठरियों को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर स्टोर कर लीजिए। एक बार बनाने के बाद आप इन्हें 15 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और इन्हें खा सकते हैं। तो अब बाजार से नमकीन क्यों खरीदना है जब हम बड़ी आसानी से अपने घर पर इसको बना सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ राशि कुमार और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल सोल कलीना पर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप इन्हें लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक और नई रेसिपी के साथ।